Hello and welcome, dear viewers. Cheers to being limitless. Here we are, another day with another very interesting problem, very new problem from the topic of trigonometry. Right? We are way past our syllabus, almost halfway done. Trigonometry seems like we did so far back. So this question will be a very useful revision to the trigonometric concepts that we use because trigonometry is mathematics. ये मैथ्स का पैरासाइट है ना, ये हर जगह घुस जाएगा। इस पे इनहेरेंट या एक्सप्लिसिट प्रॉब्लम्स नहीं पूछे जाते हैं, मेंस और एडवांस में उतने नहीं आते हैं। बट दिस टॉपिक विल क्रीप अप इन सीक्वेंसेस एंड सीरीज, दिस टॉपिक विल क्रीप अप इन अलजेब्रा, दिस टॉपिक विल क्रीप अप इन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। हर जगह घुस जाएगा ये, है ना। तो इसके कॉन्सेप्ट्स माइंड में होने बहुत ज़रूरी हैं। तो विद दिस इस प्रॉब्लम को ट्राई करने का कोशिश करते हैं। तो there is a polygon which is a regular polygon, so all sides are of equal length and it has n sides and it has obviously n vertices, जैसे a1 a2 a3 up to an vertices हैं इसके पास, such that the side lengths follow this relationship. तो find the value of n. तो अगेन इसको 10 मिनट्स ट्राई करिए। तो ये रिलेशन कोई है, दिस इज a1 a2, दिस इज a1 a3 एंड दिस इज a1 a4। तो इन तीन साइड लेंस में ये रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है। तो इसको ट्राई करने का, इसको ट्राई करें एक बार, है ना। अगेन गिव इट अ प्रॉपर फाइट ऑफ 10 to 15 मिनट्स, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो विल मीट अगेन आफ्टर 10 मिनट्स। तो आई होप आपने इसको प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस किया होगा एंड यू इंडल्ज्ड इन द आर्ट ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो इसको ट्राई करते हैं, इसके पॉसिबल लाइंस ऑफ अटैक देखते हैं, कैसे कैसे आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। जैसे मुझे ज़्यादा वर्टाइसेस की ज़रूरत नहीं है तो इतना बना लेते हैं। मान लो ये a1 a2 a3 a4, ऐसे ये पॉलीगॉन क्रिएट होता जा रहा है ना। तो लेट्स अज्यूम द साइड लेंथ इज x ऑफ a1 a2। तो ये भी x है, ये भी x है, ये सारे x है। तो a1 a2 तो x हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे a1 a3 निकालना है तो a1 a3 में ऐसे ट्रिग्नोमेट्री बना के कर सकता हूँ। लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा। तो ये क्या होगा, x cos थीटा, सॉरी दिस विल बी x sin थीटा, है ना, परपेंडिकुलर साइड। तो ये पूरा a1 a3 क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, है ना। एंड एवरीथिंग इज कॉन्ग्रुएंट, एवरीथिंग इज सिमेट्रिक, तो 2x sin थीटा। आई थीटा भी मुझे पता है, थीटा इज द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन एंड दिस इज इक्वल टू 180 इंटू x माइनस टू डिवाइड बाई x, है ना। ये फॉर्मूला आई गेस आपको याद है। इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, है ना, ये बोनस आपके लिए हो गया। ऑफ साइड n क्या होता है, 180 एटी इंटू एन माइनस टू डिवाइड बाई एन। रेक्टेंगल के लिए कर लेते हैं, एक चार साइड का रेगुलर पॉलीगॉन एक स्क्वायर बन जाएगा, तो उसका हर एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसमें 4 रख के देखो, तो 180 एटी इंटू टू डिवाइड बाई 4, तो 180 एटी इंटू टू डिवाइड बाई 4, ये 90 डिग्री आ गया। तो स्क्वायर का हर जो एंगल है वो 90 डिग्रीज का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बोनस टिप लिख सकते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, इट इज ऑफ साइड 180 इंटू एन माइनस टू बाई एन। बट इसके आगे अब हम यहाँ फंस चुके हैं, क्योंकि अब हम a1 a4 नहीं निकाल पाएंगे अगर मैं ये सब एलिमिनेट करूँ। तो अब a1 a4 निकालना काफ़ी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि ये एक ट्रेपेजियम बन जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो एकदम सिमेट्रिक है ये, है ना। मे बी ट्रेपेजियम बने, मे बी साइड्स पैरेलल है। तो ये कैसे निकाल पाएंगे। जैसे अगर मैं रेक्टेंगल भी बना लूँ तो ये x हो गया। व्हाट अबाउट दिस, ये एंगल काइंड ऑफ मुझे पता है, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, सॉरी थीटा माइनस 90 होगा, उसमें से माइनस कर दो, है ना। बट बहुत ट्रिकी पड़ जा रहा है। तो ये लाइन ऑफ अटैक मेरा फेल हो गया, जिसमें मैंने a1 a2 किसकी साइड लेंथ को x माना।
ठीक है। तो A1 A2 को x मानना, A1 A2 को x मानना सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन यहाँ पे एक्चुअली में कुछ और है। तो एक बार वो पूरा हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो एक्चुअली में आपको जो वेरिएबल एज्यूम करना है वो A1 A2 नहीं है, वो एक्चुअली में इस इस पॉलीगॉन का सरकम रेडियस है। सरकम मतलब इस पॉलीगॉन का जो एग्जैक्ट सेंटर है, उनका जो इससे डिस्टेंस है उसको r मानिए। ठीक है, जो एग्जैक्ट पॉइंट है O, तो जो हमारा O है वो इस पॉलीगॉन का सरकम सेंटर है। एंड लेट सरकम रेडियस बी r, सरकम रेडियस को हम फॉर अ सेकेंड r एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा ऐसे पॉलीगॉन बन रहा है ना, ये इसका सरकम सेंटर है। एंड दिस इज A1, दिस इज A2 A3 एंड A4, एंड ये सारी क्वांटिटीज R है। ठीक है, तो अभी हम A1 A2 पे फोकस करते हैं। तो A1 A2 क्या होगा अगर मैंने इसको थीटा माना हुआ है, तो दिस एंगल विल बी थीटा, लेट्स अज्यूम, है ना। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, θ/2, एंड दिस इज R, so this will be r sin θ/2. तो A1 A2 will be 2r sin θ/2, राइट। जिसमें थीटा विल डिस्कस फर्दर क्या होगा, थीटा हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह A1 A3 निकालते हैं। तो दिस इज A1 A2 एंड A3, दिस इज माई रेडियस, एंड दिस इज A1 A3। तो इस बार ये एंगल 2 थीटा होगा, क्योंकि हम दो ले रहे हैं ना, हम दो पार्ट्स ले रहे हैं, थीटा और एक थीटा, तो एक और थीटा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, उसका आधा थीटा, एंड दिस वाज r, so this will be r sin theta, and A1 A3 उसका डबल होगा, तो A1 A3 will be r sin theta. सिमिलरली A1 A4 आई गेस आपने गेस कर लिया होगा, उसका डबल होगा 2r sin of 3 θ/2। ऑलराइट, तो वो भी देख लेते हैं। A1, ठीक है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, एंड ये A4 है। दिस इज द सर्कम रेडियस, एंड दिस इज A1 A4। तो यहाँ कितने एंगल्स इन्वॉल्व है, तीन है ना, एक, दो और तीन, 3 थीटा। तो उसका मिडल एंगल क्या होगा, उसका आधा 3 θ/2, एंड दिस इज r, सो दिस इज r cos 3 θ/2, और ये उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, r sin 3 θ/2, तो ये पूरा उसका डबल हो जाएगा। ऑलराइट, तो मेरे पास ये तीनों क्वांटिटीज आ चुकी हैं। अब उसको यहाँ पे रख देते हैं, ये जो रिलेशन दिया हुआ है। तो 1/A1 A2 is equal to 1/A1 A3 plus 1/A1 A4। ऑल राइट, तो 1/A1 A2 क्या है, 2r sin θ/2। 1/A1 A3 क्या है, 2r sin थीटा। 1/A1 A4 क्या है, 2r sin 3 θ/2। एंड इस मेथड की ब्यूटी क्या थी कि द r got eliminated, so r was needless anyways, r was a redundant variable, and it is gone now. So let's adjust this. All right, so we have to solve this trigonometric equation, and let's transfer it to this side, 1 by sin theta. Okay, let's take LCM. Sin 3 theta by 2, sin theta by 2, and at LCM side I have sin theta 3 theta by 2 minus sin theta by 2, 1 by sin theta. Let's apply sin C minus sin D here. तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos 4 थीटा
बाई टू इज टू थीटा, उसका भी आधा थीटा, एंड साइन ऑफ इनका डिफरेंस इज थीटा, उसका भी आधा थीटा बाई टू, डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा बाई टू, साइन ऑफ थ्री थीटा बाई टू इज इक्वल टू वन बाई साइन थीटा। ऑल राइट, साइन थीटा बाई टू से साइन थीटा बाई टू एलिमिनेट हो गया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, so 2 sin theta cos theta is equal to sine of 3 theta by 2. This is sine 2 theta is equal to sine of 3 theta by 2. So we get 2 theta is equal to general solution n pi plus minus 1 की power n 3 theta by 2. All right, तो ये फाइनली मेरा अचीव हो चुका है। अब थोड़ा बैक ट्रैक करके थीटा पे चलते हैं। व्हाट इज थीटा? थीटा क्या था? थीटा a1 a2 a3 a4 and this was theta, this was theta, this was theta। ऐसे कितने बनेंगे? ये सारे थीटा होंगे, एंड ऐसे कितने बनेंगे? n बनेंगे ना, बिकॉज n साइड्स हैं, तो ऐसे n एंगल्स होंगे। तो 2 पाई जो एंटायर एंगल है, दिस एंटायर एंगल इज 2 पाई, तो ये n पार्ट्स में डिवाइड होके मुझे थीटा दे रहा है, तो थीटा इज 2 पाई बाई n, जहाँ पे n उस पॉलीगॉन का साइड है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो n को 0 रख के देखते हैं, तो वी गेट 2 theta is equal to 3 theta by 2, which gives theta as 0। Obviously this is not possible, so let's try n equal to 1। So 2 theta is equal to n pi minus 3 theta by 2, इसको उधर ट्रांसफर किया तो 7 theta by 2 is equal to n pi। So theta is equal to, no, n is 1, so this is pi, n 1 हो चुका है तो ये pi हो गया, तो theta is 2 pi by 7। और अगर आप इससे कंपेयर करें तो n की वैल्यू 7 आ रही है। So this polygon has 7 sides, so the value of n is 7। So I hope you had fun solving the problem with me, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन था। We used basic concept, basic formula of trigonometry, that cos theta is based by hypotenuse whatever, है ना। We discussed the line of attack as well, then we changed it and we assumed circumcenter to be the variable, एंड वो बाद में एलिमिनेट ही हो गया। फिर हमने एंगल्स की मैनिपुलेशन को यूज़ किया, एंड में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व किया, है ना। और उससे मुझे इनकी वैल्यू 7 आई। तो काफ़ी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज़ हमने एक साथ किए हैं, जो कि इस चैनल का एंड जेईई मेंस एंड एडवांस का मोटो भी है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक ही क्वेश्चन में रिपीट होता है। तो आई गेस यू हैड great fun indulging in the art of problem solving for JEE Advanced with me. All right, guys, follow the channel for everyday improvement. Till then, be happy and stay limitless towards your dream of an IIT.